नमस्कार फ्रेंड, देखिए प्रश्न है यदि 5 अंकों की संख्या 535AB 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान क्या होगा। अगर इस टाइप का प्रश्न हम लोग के सामने आ जाए तो सबसे कम समय में कैसे इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। और ये रहा आज का पहला प्रश्न जो सेम टू सेम उसी टाइप का है। सबसे पहले हम लोग इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उस प्रश्न पर भी आएंगे। तो देखिए, क्या आपसे ये प्रश्न बनता है, और बनता है तो क्या आपका बनाने का तरीका और मेरा बनाने का तरीका दोनों एक ही है। देखिए हम कैसे बनाते हैं इस सवाल को। ये प्रश्न है कि 8A5146B 88 से विभाज्य है तो B माइनस ए का मान क्या होगा। हम देख रहे हैं, संख्या को पहले बढ़िया से लिखते हैं कि 8A5146B ये किससे विभाज्य है, 88 से, 88 से विभाज्य है। तो इसका मल्टीपल से विभाज्य होगा। कहने का मतलब 88 को अगर हम तोड़ दें 11 8 88, तो ये जो संख्या है जो 88 से विभाज्य है, सवाल में बताया गया है, इसका मतलब ये 11 से भी विभाज्य होगा और 8 से भी विभाज्य होगा, तभी ना 88 से विभाज्य है। बोलिए हाँ। तो सबसे पहले हम 8 को उठाते हैं कि 8 से अगर ये पूरा संख्या कट चुका है तो लास्ट का 3 अंक 8 से कट गया होगा, क्योंकि 8 का डिविजिबिलिटी रूल बताता है कि आप पूरे संख्या में भाग न देकर लास्ट का 3 अंक को आप चेक कीजिए। तो सबसे पहले हम ये 3 अंक जो है, समझिएगा, हम बना नहीं रहे हैं, सवाल को बता रहे हैं कैसे बनाते हैं, इसलिए लंबा बना रहे हैं। अगर हमको बनाना रहता डायरेक्ट टिक करते हैं आंसर, ठीक है। सिखा रहे हैं कि बनाते कैसे हैं, तो सिखाने में तो समय लगेगा ना। आराम से धीरे धीरे एकदम इत्मीनान से समझिए, भले आधा घंटा लग जाए लेकिन सीखिए। अगर इसको हम 8 से भाग देंगे तो बोलिए 8 पंचे 40, समझ पा रहे हैं। और ये उतरा यहाँ पे 6 और ये उतरा B, तो बोलिए B का मान क्या होगा जिससे ये 8 से पूरा पूरा कट जाए। बोलिए कि यहाँ पे 6 है और अटका खोड़ा में 8 8 64 ही है जो इसको पूरा पूरा भाग देगा। इसका मतलब ये 8 बार में यहाँ पे 64 ही खाएगा। समझ पाए, तब ना ये घट के यहाँ पे पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब बताइए कि ये B का मान यहाँ पे क्या रखा होगा। बोलिए कि 4। कोई दिक्कत? बोलिए नहीं, B का मान निकल गया। यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं कि B का मान हमने निकाल लिया, वह क्या है, 4। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम B का मान रख देते हैं। और कैसे निकाले B का मान 4, तो आप सभी को पता चल गया कि B का मान क्या है, 4। ठीक, अब आते हैं कि अब ये A का मान कैसे निकालेंगे। तो बोलिए 8 से, 8 का डिविजिबिलिटी रूल से हम 4 का वैल्यू निकाल दिए। अब 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उससे A का मान निकल जाएगा। बोलिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि आप अल्टरनेट अंक को जोड़िए। जैसे कि आप इसको इसके साथ जोड़िए, उसके बाद इसको इसके साथ जोड़िए, एक छोड़ के, ठीक है। इसका योग और बाकी जो अल्टरनेट बचा इसका योग, दोनों का डिफरेंस 0 होना चाहिए। यह 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, तभी वह संख्या 11 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। तो चलिए हम देख रहे हैं, बड़ा में छोटा घटा देंगे। तो 4 4 8, 8 8 16 और 16 4 20 और 21, समझ पाए 21। और ये बराबर होना चाहिए आपका किसका, 6 और 1 7 प्लस A, 7 प्लस A का, समझ पाए। ये बराबर होगा, या अगर हम इसका डिफरेंस ले लेंगे तो वह 11 का कोई मल्टीपल आएगा। बात समझ पा रहे हैं, 11 के डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम A का वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। तो 21 में अगर 7 चला गया तो 14 बराबर A। तो क्या 14 संभव है A का मान? ये 14 यहाँ पे क्या हम लिख दिए, A के जगह पे कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा गया ना। तो 14 संभव है? बोलिए नहीं, 11 का कोई मल्टीपल भी होगा। तो चलिए हम 11 इसमें अपने मन से घटा देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि 11 का एक मल्टीपल आया होगा, उसको हटा देते हैं। तो जैसे हम इसमें 11 घटाएं 14 में, तो 11 3 14, तो 3 हो सकता है A का मान, समझ पाए। तो A का मान कहाँ निकल गया, कितना निकल गया? बोलिए A का मान 3 निकल गया, समझ पाए। तो लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि B माइनस A बताइए। तो B का मान 4 और A का मान 3, दोनों को घटा दीजिए तो कितना आएगा, उत्तर 1, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। सवाल आपको समझ में आया? बोलिए हाँ समझ में आ गया।
बनाने का तरीका समझ में आया? बोलिए हाँ, बनाने का तरीका भी समझ में आ गया। अगर दोबारा इस सवाल को आप बनाइएगा तो कितना समय लगेगा? बोलिए मुश्किल से 10 से 15 सेकंड। कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, जो हम भाग दे के बताएं, जो हम कैलकुलेशन किए, वह सब आदमी अपने दिमाग में ही कर लेता है, लेकिन हमको सिखाना होता है, इसीलिए हम प्रत्येक चीज़ को बच्चा बुतरू की तरह लिख लिख के समझाते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। इसको भी बिल्कुल बेसिक से समझिए। प्रश्न क्या है कि इतना, इतना और इतना के गुणनफल को 13 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा? देखिए संख्या है आपके पास कि 3, 3, 5, इसको गुना कीजिए आप 608 से, और फिर इसको गुना कीजिए आप 853 से, और टोटल को भाग दीजिए 13 से, और बताइए कि रिमाइंडर कितना बचेगा। बोलिए हमको टाइम है कि सबको बैठ के पहले गुना करेंगे, तो वैसा हम लोग नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक को भाग देते हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहले हम इसको उठाएं, छोटा वाला को, कि 3, 3, 5, इसको हम 13 से भाग देंगे। ठीक है, तो कितना बार में कटेगा? बोले 13, 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 दूना 26 खिलाइए इसको। ठीक है, तो 6 6 12 और 1 13, 7, 13 पचे 65, 13 छक 78, तो 13 पचे 65। ठीक है, तो कितना बच गया इसमें शेषफल? 10। तो शेषफल ही पूछा गया है ना, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम शेषफल ही लेके चलते हैं। तो इसका शेषफल कितना बचा? बोलिए इसका शेषफल बचा 10। यहाँ पे गुना का सिंबल है, गुना डाल दीजिए। उसी टाइप से इसको उठाइए 608 को, इसको भी 13 से क्या कीजिए, भाग दीजिए। 13 चौके 52, 13 चौके 52, ये कितना बचा? 8, और ये 8 उतर गया। 13 पचे 65, 13 चौके 78, 13 सत्ते 91, 13 छाक 78, 78, और इसमें भी कितना बच गया आपका? बोलिए कि 10, इसमें भी बच गया आपका 10। समझ पा रहे हैं? फिर आप इसको भाग दीजिए कि 853 को किससे? वही 13 से। तो 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 छक 13 सत्ते 91, 13 छाक 78। समझ पाए? तो 8 7 15, और ये 3, 13 पचे 65, 13 छाक 78, 13 पचे 65। समझ पाए? तो हो गया 8 5 13, और ये कट गया, तो इसका शेषफल बचा आपका 8। समझ पाए? अब जो शेषफल बचा है उसको गुना करके हम फिर उसमें भाग देंगे, तो कितना हो गया? 10 गुना 10 100, 100 गुना 8 800। समझ पा रहे हैं? 800। अब इसको 13 से भाग दीजिए। 13 पचे 65, 13 छाक 78, 13 छाक 78, 2, 13 एका 13, 13 एका 13, कितना बचा? 7। समझ पाए? तो शेषफल कितना बचेगा? 7। समझ पाए क्या क्या किए? बोलिए हाँ। अगर आप अस्थिर से वीडियो को देख रहे हैं बिना जंप किए, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक सॉल्व करने के बाद भी आपको समझ में नहीं आया, तो आपको वीडियो देखना नहीं आता है। आप फिर से जाइए, और जैसे एक सीधा साधा सा बच्चा वीडियो को प्ले करके देखता है, वैसे देखिए। उसके बाद हमें कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यही थंबनेल वाला प्रश्न है कि 5 अंकों की ये संख्या किससे किससे 3, 7 और 11 से विभाज्य है। तो ये संख्या देखिए, अगर 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो इन तीनों के मल्टीपल से भी विभाज्य होगा। अगर हम तीनों को गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? बोलिए कि 7 21, 21 गुना 11, तो 21 गुना अगर हम 11 करें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 231। ठीक है, 231। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 5 3 5, ये ए बी के जगह पे हम कोई वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए ये मैक्सिमम वैल्यू, ये भी 9, ये भी 9, मैक्सिमम वैल्यू हम पुट कर दिए, और इन तीनों के मल्टीपल से हम इसको क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो मल्टीपल का कितना हो जाएगा? 7 21, 21 गुना 11, 231। ठीक है, 231। इससे अगर हम भाग देते हैं तो पूरा पूरा कट जाना चाहिए, तो ये 9 9 ही मेरा क्या हो जाएगा? वैल्यू जो हम अपने मन से पुट किए वह सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर नहीं तो कुछ 19 20 हो जाएगा, उसको घटा बढ़ा के हम लोग देख लेंगे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं?
तो चलिए यहाँ पे 2 है, 3 बार में 6 हो जाएगा, 2 बार में खाएगा। समझ पा रहे हैं? तो 31 दूना 62 और 3 2 दूना 4, घटाइए तो ये हो गया आपका 3 और 6 6 12 और 1 13 और ये कट गया और ये पहला 9 यहाँ पे उतर गया। 4 बार में 8 खा जाएगा, 7 बार में खा जाएगा, 7 बार में, 4 बार में जब वो खा रहा है 4 बार में 8 हो रहा है, 3 बार में नहीं खाएगा जी, 3 बार में मतलब कि 6 हो जाएगा। तो 3 एका 3, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, घटाइए तो ये हो जाएगा आपका 6। पैसा उचा नहीं लिया है? बोलिए नहीं, तो 9 4 13 और ये कट गया और ये अगला 9 यहाँ पे उतर गया। समझ पा रहे हैं? तो ये कितना बार में खाएगा? बोलिए 4 है तो 2 बार में खाएगा। तो 2 एका 2, 3 दूना 6 और 2 दूना 4। समझ पा रहे हैं? तो ये हो गया 7 और ये मैदान साफ। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हम मैक्सिमम वैल्यू 99 अपने मन से पुट कर दिए हैं, मतलब 99। समझ पाए? ये अगर इसका स्थानीय मान देखा जाए, ठीक है, तो ये क्या है? 99 है। उसमें क्या है? 7 हमको शेष बच रहा है, हमें 7 शेष बच रहा है। अगर ये संख्या 7 कम होता तो पूरा पूरा क्या होता? कट जाता। तो 7 हम इसमें घटा देते हैं। ये जो संख्या है कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 53,599, इसमें 7 केवल हमको घटा देना है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो जैसे हम इस पे 7 घटाते हैं तो ये संख्या मेरे पास निकल के आता है 5359 और 2। समझ पाए? ये संख्या जो है आपका 3, 7 और 11 तीनों से पूरा पूरा विभाज्य है। अब यहाँ पे जो हम संख्या माने थे कि ये जो a है, a का मान कितना आ गया? बोलिए a का मान तो 9 आ गया। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? यहाँ पे जो अपने मन से वैल्यू पुट किए तो a बराबर आ गया आपका 9, लेकिन b बराबर क्या हम लिख रहे हैं? 9 बराबर 9, दिमाग से हटिया उठिया गया क्या? तो a बराबर आ गया आपका 9 और b बराबर क्या हो गया? 9 में 7 कम, मतलब क्या? 2। समझ पा रहे हैं? a और b का वैल्यू आपके पास आ गया, लेकिन आपसे a और b का वैल्यू नहीं पूछा है, पूछा है इसका मान बताइए क्या होगा। समझ पाए कि ना समझ पाए? तो a स्क्वायर का मान कितना? 9 9 81 और माइनस का b स्क्वायर, माइनस का 4 और प्लस का ए बी कहने का मतलब 9 दूना 18। समझ पाए? तो ऐसा कीजिए कि 18 में 4 चला गया 14, 14 और 81 कितना हो जाएगा? 95, और 95 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और 95 ही इस सवाल का क्या है? सही आंसर है। हमें ऐसा मानना है कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।